नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं आपका मेरे इस चैनल पिंकू बॉक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में आपको बातें बताने लगा हूं वो आपके और हमारे बच्चों से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपको ये बातें पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो वो बहुत ही साफ होती है, बहुत ही स्वच्छ होती है। इतनी साफ होती है कि उसका पानी आप पी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वो गंदगी उसमें आती जाती है, वो मैली होती जाती है। उस नदी में कूड़ा कचरा सीवरेज का पानी सब कुछ छोड़ता जाता है तो वो गंगा गंदी होती जाती है। और गंदगी को अपने साथ लेते हुए वो जिन जिन रास्तों से निकलती है वो रास्ते सभी अपने अंदर की गंदगी वहां पर फैलाती जाती है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंसान भी जब पैदा होता है, जब वो छोटा सा होता है तो वो इतना साफ होता है, इतना स्वच्छ होता है कि अगर उसको रोना होता है तो वो रोएगा, अगर वो उसे हंसना होता है तो वो हंसेगा, अगर उसको किसी चीज पर झपट्टा मारना होता है तो वो झपट्टा मारेगा, अगर उसको किसी चीज को एक्सप्रेस करना होता है तो वो एक्सप्रेस करेगा, अगर उसको किसी के पास नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। और जो चीज उसको चाहिए उसके लिए वो छटपटाकर हाथ पैर जरूर मारेगा। और वो आप अगर उसको बांधना चाहोगे अपने हाथों में तो आपके हाथों में बंधना भी नहीं चाहेगा। तो अगर ये छोटा बच्चा इतना सहज होता है, हर चीज को ओपनली करता है, तो वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है तो वो कौन सी बंदिशें हैं जो उस बच्चे को बांध देती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो वो हर चीजों को छुपाने लग जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं तो वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो अपने भावों को भी छुपा देते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। आप ये सब चीज देख रहे हैं तो आप भी शामिल हैं। आप भी जानते होंगे कि आप भी अपने बहुत सारे भाव, अपने बहुत सारे गुस्से को, अपने बहुत सारे प्रेम को इसलिए रोक देते हैं कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। तो ये नुकसान और ये फायदे की बात हमें किसने बताई? ये शायद हमें इस समाज से मिली है, शायद हमने ही ये बातें फैला रखी हैं। इसलिए ये बातों से जो इंसान है वो इंसान मैला होता गया है। और यही कारण है कि जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसके फेस पर जो रौनक रहती है वो रौनक धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते खत्म होती जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर का जो मैल है वो मैल अंदर ही रखता है। अपने अंदर का प्यार, अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की नफरत, अपने अंदर की घृणा, अपने अंदर की सच्चाई, अपने अंदर की झूठाई, अपने अंदर की सिधाई और अपनी अच्छाई, सब वो अपने अंदर ही लेकर घुटा रहता है। इसलिए उसके फेस पर जो रौनक आनी चाहिए वो आती ही नहीं है। जो एक छोटा बच्चा होता है, कभी आपने उसको ध्यान से देखा है? वो आपसे हर चीज के लिए क्वेश्चन पूछता है। आप उसको अपने साथ लेकर चलो, अगर वो आपके साथ रास्ते में जा रहा होगा तो वो आपसे इतने क्वेश्चन करेगा, 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन करने की प्रथा खत्म ही हो जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। क्योंकि क्या करते हैं माता पिता, वो कुछ भी क्वेश्चन बचपन में पूछता है तो उसका आंसर देने के बजाय वो उसको डांट देते हैं, या उसको पहेलियां बुझाते हैं, या उसको ऐसी बात बता देते हैं कि वो उस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रही होती। तो धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उससे क्वेश्चन पूछने की आदत खत्म हो जाती है। और ये सब हम सब जानते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते, हमें कोई कुछ भी बता देता है, हम उसको आंख बंद करके मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें बचपन से धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये छाप छोड़ दी जाती है। और धीरे धीरे ये प्रश्न हमारे दिमाग से उठना भी बंद हो जाता है कि हम किसी से कुछ पूछ दें। कोई अगर हमें कुछ कह देता है तो हम उसको कुछ पूछने की बजाय हम अपने अंदर ही सोचते हैं कि इसने ये हमें कह कैसे दिया, बजाय उसको पूछने के। तो ये जो भाव है, ये जो बचपना है, बचपना इंसान में हमेशा जीवित रहना चाहिए। और मैं यहाँ पर हर विश्व के, हर देश के कोने कोने से हर बच्चे के लिए ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज शायद अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई है कि हमें जी सर, यस सर, हाँ सर, यही सब कहना आता है। हम अध्यापक के सामने बैठे होते हैं तो अध्यापक के सामने जब बच्चा छोटा होता है, जब वो 5, 6, 7, 8 साल का होता है, तब तक तो वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है क्वेश्चन पूछने की
जो उसकी अंदर से जो उत्साहत होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो खत्म हो जाती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी चीज को मानने से पहले क्वेश्चन जरूर पूछें। चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी गांव में हैं, चाहे आप किसी शहर में हैं, चाहे आप किसी भी देश में हैं, चाहे आपको कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, चाहे आपके माता पिता आपको कुछ बता रहे हैं, चाहे आपका कोई दोस्त आपको बता रहा है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार आपको बता रहा है, मानो मत। मानना बिल्कुल नहीं है जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ लो, जब तक उसका आपको सही प्रूफ ना मिल जाए, तब तक किसी चीज को हमें मानना नहीं है। धन्यवाद।